जब बाढ़ ही खेत को खाने लग जाए तो फिर खेत को उजड़ने से कोई नहीं रोक सकता। आज फिर बात करेंगे अरावली बचाओ मुहिम की। अरावली सिर्फ एक पर्वत नहीं है, अरावली राजस्थान का मुकुट है। अरावली के उजड़ने से सिर्फ पर्यावरण पर ही प्रभाव नहीं पड़ेगा, अरावली के उजड़ने से उन लाखों जीव जंतुओं का बसेरा उजड़ जाएगा जो अरावली में निवास करते हैं, और फिर वो सारे जीव जंतु शहरों की तरफ आएंगे। फिर हम कहेंगे कि हमारे गांव में तो लेपर्ड आ गया, हमारे गांव में तो भालू आ गया, हमारे गांव में तो भेड़िया आ गया। अरे आप उनके घर उजाड़ रहे हैं तो फिर वो कहां जाएंगे? अरावली के उजड़ने से हमारा जो जल क्षेत्र है वो बुरी तरह से प्रभावित होगा। आज आपके कुओं में, आपकी बावड़ियों में, आपके नलकूपों में जो भी रिचार्ज पानी है वो सब अरावली की बदौलत है। अरावली के ना होने से वर्षा की कमी हो जाएगी। आप राजसमंद की हालत देख सकते हैं। राजसमंद में माइनिंग होने के बाद वर्षा की स्थिति कितनी बिगड़ गई, बारिश कितनी कम हो गई। ये तो ठाकुर जी की मेहरबानी है कि बरसात होती है, लेकिन आपने वो समय भी देखा है जब राजसमंद झील पूरी खाली हो गई थी, जब राजसमंद में अकाल पड़ा था। यही हाल अब पूरे प्रदेश का होने वाला है। यही हाल राजस्थान के अलावा गुजरात और हरियाणा का भी होने वाला है, क्योंकि ये सब अरावली की वजह से ही पानी पाते हैं और वर्षा होती है। अरावली के ना होने से हमारे क्षेत्र की हालत भी दिल्ली जैसी हो जाएगी। दिल्ली में सांस लेना मुश्किल हो रहा है, और अगर अरावली उजड़ गई तो आने वाले समय में हमें भी यहां पर सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। अरावली के ना होने से रेगिस्तान, मरुस्थल बढ़ जाएगा। अरावली एक दीवार का काम कर रही है। अरावली ने ही मरुस्थल को बढ़ने से रोका है, लेकिन अरावली अगर उजड़ गई तो यह मरुस्थल धीरे धीरे पूरे राजस्थान प्रदेश को अपनी चपेट में ले लेगा। लेकिन कौन सुनेगा फरियाद? क्योंकि जब चौकीदार ही चोर बन जाए, जिसको जिम्मेदारी हमने दी है वही अगर जिम्मेदारी से मुंह फेर ले, या वही अगर गलत रिपोर्ट बनाकर सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दे, तो फिर हमारा भविष्य कैसा होगा? हमारे भविष्य का हम क्या कह सकते हैं? पर्यावरण मंत्रालय, जिसके जिम्मे पर्यावरण को बचाने की जिम्मेदारी है, जिसके जिम्मे वनों को बचाने की जिम्मेदारी है, जिसके जिम्मे जीव जंतुओं को बचाने की जिम्मेदारी है, वही रिपोर्ट पेश करता है सुप्रीम कोर्ट में, और उसी की रिपोर्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट यह फैसला देता है कि अब 100 मीटर से नीचे जितने भी पहाड़ हैं वो अरावली नहीं माने जाएंगे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय से हम यह अनुरोध करते हैं और उन्हें यह बताना चाहते हैं कि कागजों में आपके लिखने से मात्र अरावली नहीं है, यह कह देने से मात्र अरावली का अस्तित्व खत्म नहीं हो जाता। अरावली का अस्तित्व तो लाखों वर्षों से बना हुआ है और बना रहेगा। अरावली महाराणा प्रताप के शौर्य की गाथाओं का वह जीवंत सबूत है जो आज तक हमें महाराणा प्रताप की शौर्य की गाथा सुना रही है। अरावली हमारे ऋषि मुनियों की वह तपोभूमि है जहां पर जाने के बाद आज भी हमें आभास होता है कि उन ऋषि मुनियों का तप आज तक जीवंत है। अरावली की कंदरा आज भी हमें वह जड़ी बूटियां दे रही हैं जिनकी बदौलत हम स्वस्थ हैं। अरावली कोई कागज का पन्ना नहीं है जो आपके कह देने से मात्र फाड़ दिया जाएगा या उस पर लिखी हुई कोई बात मिटा दी जाएगी। अरावली राजस्थान का अस्तित्व है, राजस्थान का मुकुट है, और इसके साथ अगर कोई भी खिलवाड़ करेगा तो राजस्थान की जनता उसके लिए आवाज बुलंद करेगी। लेकिन राजस्थान की जनता आवाज बुलंद कर रही है, लेकिन वो जनप्रतिनिधि कहां हैं जिनको राजस्थान की जनता ने वोट देकर उस काबिल बनाया जहां पर वो जनता की आवाज को मुखर कर सके, जहां पर जाकर वो जनता के जुड़े मुद्दे उठा सके और जनता की समस्याओं का अंत कर सके। जनता ही अपने एक वोट से नेताओं को गढ़ती है और यह सोचती है कि नेता हमारी
जितनी भी मुसीबतें हैं, हमारी जितनी भी समस्याएं हैं, हमारी जितनी भी आकांक्षाएं हैं, उनको पूरा करेंगे। लेकिन अरावली जैसे इतने बड़े मुद्दे पर नेता मौन है, नेता चुप है, नेताओं के हलक से आवाज नहीं निकल रही। क्या कारण है? आज वीडीटीवी आपको इसका सबसे बड़ा पुख्ता कारण बता रहा है। मेरे पीछे आप एक स्क्रीन देख रहे हैं। उस स्क्रीन पर उस रिपोर्ट के कुछ अंश हैं जो पर्यावरण मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में पेश की है। इसमें यह साफ तौर पर दर्शाया गया है कि अरावली का 95% से ज्यादा हिस्सा खनन क्षेत्र नहीं है, वहां पर खनन नहीं होता है। मात्र 5% के हिस्से में खनन होता है। आज वीडीटीवी पर्यावरण मंत्रालय से कहना चाहता है कि माननीय अधिकारी महोदय, क्या आपने कभी जमीन स्तर पर आकर खनन क्षेत्र की स्थिति देखी है? क्या आपने नापा है कि खनन कहां कहां हो रहा है? आपने नहीं नापा। आपने उन नेताओं के भरोसे रिपोर्ट बना दी जो कहीं ना कहीं खनन क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जिनकी माइनिंग है, कहीं ना कहीं जिनको खनन क्षेत्र से लाभ हो रहा है। और इसमें दोनों ही पार्टियों के नेता शामिल हैं, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी। दोनों ही पार्टी के जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं खनन क्षेत्र में काम करते हैं, जहां उनकी माइनिंग है या कहीं ना कहीं खनन क्षेत्र से उनको लाभ हो रहा है। इसीलिए तो आप देखिए, जहां राजस्थान की पूरी जनता अरावली बचाओ मुहिम में जुटी हुई है, वहां एक भी बड़े नेता का बयान जनता के पक्ष में नहीं आ रहा है। वहां एक भी बड़ा नेता जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस मुहिम में खड़ा नहीं हो रहा है। यदि राजनीति की अगर आपकी बात की जाए तो एक छोटा सा राजनीति का मुद्दा होता है तो आप पुतला फूंकने के लिए सड़कों पर उतर जाते हैं, आप ज्ञापन देने के लिए कलेक्ट्री या मुख्यमंत्री या राज्यपाल के दरवाजे तक चले जाते हैं। लेकिन आज जब राजस्थान के अस्तित्व को बचाने का सवाल है, तब आपके हलक से आवाज नहीं निकल रही, आप सभी मौन होकर बैठे हैं। यह दर्शाता है कि कहीं ना कहीं आपका सीधा लाभ अरावली के खत्म होने से बन रहा है। इसीलिए तो आप सभी चुप्पी साधे हुए हैं। राजस्थान में अरावली का एक बहुत बड़ा भूभाग है। राजस्थान में 550 किलोमीटर से ज्यादा क्षेत्र अरावली का लगता है, और उसमें भी हम जिस जगह पर रहते हैं राजसमंद में, तो अरावली में सबसे ज्यादा खनन होता है। कहने की बात नहीं है, लेकिन फिर भी वीडीटीवी आपकी आवाज है और पूरी बेबाकी के साथ यह आवाज उठा रहा है कि अगर ऐसा है, हमारे जनप्रतिनिधि जनता के साथ, जनता से जुड़े इस मुद्दे में साथी बनकर खड़े हैं, तो कहां है राजसमंद की विधायक दीप्ति माहेश्वरी? कहां है नाथद्वारा के विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़? कहां है कुंभलगढ़ क्षेत्र के विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़? और कहां है भीम के विधायक हरि सिंह रावत? इसके साथ लोकसभा में जो राजसमंद की आवाज उठा रही हैं, कहां है हमारी सांसद महिमा कुमारी मेवाड़? कोई क्यों नहीं बोल रहा? क्यों सबको सांप सूंघ गया है? आपकी चुप्पी इशारा कर रही है कि कहीं ना कहीं अरावली उजाड़ने में आपकी मौन स्वीकृति है। और अगर ऐसा नहीं है तो आप जनता के साथ खड़े होइए, अरावली बचाने की इस मुहिम में बयान दीजिए। और सिर्फ बयान मत दीजिए, आप तो उस पार्टी से आते हैं जिस पार्टी की सरकार केंद्र में है, राज्य में है। आप तो वहां पर जाकर फरियाद कर सकते हैं, लेटर दे सकते हैं, आवाज को बुलंद कर सकते हैं और अरावली बचाने में अपनी सशक्त भूमिका निभा सकते हैं। अरावली सिर्फ एक पहाड़ी नहीं है, हम बार बार कह रहे हैं, अरावली हमारा अस्तित्व है, राजस्थान का मुकुट है। और अगर इसे कोई उजाड़ने की कोशिश करेगा तो राजस्थान की जनता बिल्कुल भी चुप नहीं रहेगी। हम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं, वो हमारी सर्वोच्च अदालत है, और हम जानते हैं कि सर्वोच्च अदालत कभी भी जनता के मुद्दे पर कोई गलत फैसला नहीं दे सकती। लेकिन इसमें दोष उस मंत्रालय का है, इसमें दोष उस सरकार का है जो गलत दस्तावेजों के साथ
सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल करती है और इस रिपोर्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट फैसला देता है। फैसले पलटे जाते हैं, फैसले बदले जाते हैं, लेकिन जरूरत होती है उनके सामने, जजों के सामने, सुप्रीम कोर्ट के सामने सही और स्पष्ट जितने भी दस्तावेज हैं उनको दर्शाने की। तो आज वीडीटीवी के माध्यम से हम तमाम नेताओं से अपील करते हैं, उन्हें कहते हैं कि आप जनता की पैरवी कीजिए, क्योंकि जनता के एक वोट से ही आप नेता बने हैं। और आज जनता की इस सबसे बड़ी मांग को आप सशक्त रूप से वहां उठाइए, जहां जरूरत पड़ेगी जनता आपके साथ खड़ी है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो अगली बार जब चुनाव में आप जनता के द्वार पर आएंगे तो जैसा व्यवहार आप जनता के साथ कर रहे हैं वैसा ही व्यवहार जनता आपके साथ करेगी। वीडीटीवी आपकी आवाज है और पूरी बेबाकी के साथ हम आपको, आपके मुद्दों को, आपकी सही बात को बताते रहेंगे। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा नेता, कौन सा मंत्री हमारी इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचता है। हम सिर्फ यह बात सोचते हैं कि हमारी जनता हमारे बारे में क्या सोचती है। तो अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, उन नेताओं तक पहुंचाइए जो जनता की पैरवी के लिए जयपुर और दिल्ली में बैठे हुए हैं। और आज जब ये सबसे बड़ा मुद्दा बन रहा है, अरावली बचाने की मुहिम उठ रही है, तो नेता मौन होकर क्यों बैठ रहे हैं। एक और बात, राजस्थान, हरियाणा और गुजरात तीनों ही जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और इस अरावली उजड़ने का सबसे बड़ा नुकसान जो होगा वो इन तीनों ही क्षेत्रों में होगा। तो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं उनसे भी अनुरोध है, नेतागिरी बाद में कीजिएगा, पार्टी पॉलिटिक्स बाद में कीजिएगा। आप पहले जनता के मुद्दों से जुड़िए और अरावली बचाओ मुहिम में अपना योगदान दीजिए। साथ में कांग्रेस के जितने भी नेता हैं उनसे भी अनुरोध है, चुप मत रहिए, बोलिए, उठिए और विपक्ष की भूमिका निभाइए। अगर आप भी अपनी मौन स्वीकृति इसमें देते हैं तो स्पष्ट तौर पर यह नजर आएगा कि आपका भी कहीं ना कहीं अरावली के उजड़ने में लाभ हो रहा है और इसीलिए आप चुप्पी साधे हुए हैं। हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।